जब रावण सीता हरण के लिए जा रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी मंदोदरी ने उन्हें बहुत समझाया और रोकने की कोशिश की, पर रावण अपने अहंकार से नहीं माना और अपने अहंकार में सीता हरण के लिए चला गया। जब रावण सीता हरण करके लेके आया और फिर अपने महल में आया और रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, तब उनकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा, अरे रोते क्यों हो? अब तो आप सीता को लेकर आ गए हैं। इस पर रावण फूट फूट कर रोने लगा। तब मंदोदरी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या बात है स्वामी? तब रावण ने बोला, अरे क्या करूं प्रिय, मैं सीता को तो लेकर आ गया है, पर वह मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखती ही नहीं है। इसका क्या फ़ायदा? मेरे हरण का फ़ायदा क्या हुआ सीता हरण का? तब उनकी पत्नी ने कहा मंदोदरी ने कि स्वामी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी ये दशा मैं देख नहीं सकती हूँ। आप ऐसा करो, आप तो बहुत बड़े मायावी हो, आप राम का रूप लेकर उसके सामने जाओ, तब वो आपको प्रेम भरी दृष्टि से देखेगी। तब रावण और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब मंदोदरी पे क्या हुआ, क्या बात हुई, अब आप ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो? तब रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, मैं 4-5 बार राम का रूप लेकर गया, पर राम का रूप लेते ही मुझे सिर्फ पत्नी के रूप में तुम ही दिखाई देती हो और बाकी स्त्रियां मुझे बहन और माता दिखाई देती है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, लेकिन रामायण लिखने के पहले वे एक डाकू हुआ करते थे और जंगल में आने जाने वाले यात्रियों को लूटते थे और अपना घर परिवार चलाते थे। एक बार वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने नारद जी को पकड़ा, पेड़ पर बांधा और बोला, दो, तुम्हारे पास क्या क्या है? तब नारद जी ने बोला, हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन तुम ये डेली करते हो? तब वाल्मीकि जी ने कहा, हाँ ये मैं भरण पोषण के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए रोज़ का ये मेरा काम है। बोला, ये बहुत बड़ा पाप है। नारद ने कहा, ये तुमको भोगना पड़ेगा और ये सिर्फ तुम ही भोगेगे, जो तुम्हारा परिवार भोगेगा नहीं। बोला, क्यों नहीं, मैं सब इसी कमाई खा रहे हैं तो मेरा परिवार भी भोगेगा, तो हमारे पाप बढ़ जाएंगे। तब नारद जी ने कहा, एक काम करो, आप पहले अपने घर पर जाओ, अपने परिवार से पूछो कि मैं ये काम करता हूँ, लूट मार, किसी का खून वून करता हूँ, तब पैसे लेके आता हूँ, तो ये पाप है और ये पाप मैं भोगूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पाप भोगोगे। इस पर वाल्मीकि जी घर पे गए, सबसे पूछा, अपनी माँ, बहन, अपनी पत्नी, बच्चों से पूछा, सबने मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बोलता ये तो पाप है, ये इसकी भागीदारी हम नहीं होंगे, वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बस वाल्मीकि जी घर से निकल गए और नारद जी को छोड़ा। बोलता है, प्रभु आपने सही मुझे चेतना दे दी, मैं अब घर परिवार में जाऊंगा नहीं, गृहस्थ जीवन में, अब मैं तब भगवान का नाम लूँगा, आप मुझे कुछ मंत्र बताइए। तब नारद जी ने बोला कि आप एकांत में बैठ के राम 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 का जाप करिए। लेकिन वो अनपढ़ था, उसे राम बोलने को भी नहीं आ रहा था, वो उसके मुँह से मरा 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 निकल रहा था। तो नारद जी ने, ठीक है तुम इसी का जाप करो। तो मरा 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 बोलते बोलते मरा 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 उसके मुंह से अपने आप राम राम निकलने लगा और बाद में उन्होंने ही रामायण लिखी। जय श्री कृष्णा।